सब धरती कागज करऊं, सगवन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण विख्यान लाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की हरजस पदराग आशा 17 चल रहा है। महाराज फरमा रहे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी, बारे बारे तू वचन उठापे, जम तोड़े धारी जाड़ी, बारे बारे तू वचन उठापे, जम तोड़े धारी जाड़ी रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी, झूठी गड़ा रात दिन हाको, जामे गरे गमाओ, झूठी गड़ा रात दिन हाको, जामे गरे गमाओ, राम राम निसे बासर जप रे, जो बहुता सुख पाओ, राम राम निसे बासर जप रे, जो बहुता सुख पाओ रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी, चेतन अजब बनायो देवल, वहाँ की कला पिछाणो, चेतन अजब बनायो देवल, वहाँ की कला पिछाणो, जिन आधार रात दिन बोलो, सो देवत सत जानो, जिन आधार रात दिन बोलो, सो देवत सत जानो रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे, मत करे जोड़े अनाड़ी, धुर पंथ चलो अगम दिस भाई, हद उजड़ मत जाओ, धुर पंथ चलो अगम दिस भाई, हद उजड़ मत जाओ, आंबा काट दूर कर मूरख, घर बावड़ क्यों बावो, आंबा काट दूर कर मूरख, घर बावड़ क्यों बावो रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी रे, बांधा मत करे जोड़े अनाड़ी, ने अंचरे ऊ नाम जगावो, सो सायब को होई, ने अंचरे ऊ नाम जगावो, सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का, जासु मोख न होई,
और नाम सब ही माया का, जासु मोख ने होई रे मांदा, मत करे जोड़े अनाड़ी रे मांदा, मत करे जोड़े अनाड़ी। बारे बारे तू वचन उठापे, जम तोड़े थारी जाड़ी। बारे बारे तू वचन उठापे, जम तोड़े थारी जाड़ी रे मांदा, मत करे जोड़े अनाड़ी रे मांदा, मत करे जोड़े अनाड़ी। महाराज फरमा रहे हैं, यदि आपको सदैव सदैव के लिए सुख चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। महाराज कह रहे राम राम निस्वासर जप रहे। निस्वासर का क्या मतलब? रात और दिन। निस्वासर भज राम नाम लिया निर्मल नरदेई। नाम लेने से ही ये नरदेई निर्मल हो। इसमें जितना खोट है, विकार है, वो सब नाम से ही साफ। नाम सुहागा से भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो इस नरदेई को निर्मल बनाना, सार्थक बनाना, सफल बनाना है। तो महाराज करे राम निस्वासर जप रहे। राम जी के नाम को रात और दिन इस रचना से सुमिरन करते रहो, उनको याद करते रहो। जो बहुता सुख पाओ। कितना सुख मिलेगा? बहुता यानी अनलिमिटेड। हाँ, कितना? इतना इतना नहीं, इतना नहीं, इतना अनलिमिटेड सुख। अनलिमिटेड सुख चाहिए, दूसरा काम करोगे तो उसमें लिमिटेड सुख ही मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत अपार असंख्य। और ये सुख जो प्राप्त होगा वो सद्य, सद्य मतलब हमेशा, शाश्वत। शाश्वत हमेशा रहने वाला, खुटने वाला नहीं। बाकी संसार के दूसरे सुख जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होकर खुट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। थोड़ी देर में दुख का अनुभव होने लगता है। अभी तो सुख मिल रहा था, लेकिन उसी से ही फिर थोड़ी देर के अंदर जो सुख दे रहा है वही दुख दे रहा है। गुलाब जामुन कितना सुख देता है खाने में। अच्छा लगता है। अभी खाते खाते 5 खा लिए, फिर 10 खा लिए, फिर 20वां 21वां आएगा तो वो सुख देगा दुख देगा? पहला ही दुख दे देगा, दूसरा तीसरा 21वां जरूरत ही नहीं है। जब तक आपका शरीर नहीं माने तब तक तो सुख देगा, जैसे ही फुल हुआ फिर देता दुख। तो गुलाब जामुन का सुख कैसा है? शाश्वत है कि नाशवत है? शाश्वत तो वो है जो 21वां भी खा ले तो सुख दे। तो राम नाम ऐसा है कि जितना ले उतना सुख मिलेगा। इसमें कभी आपको जो है दुख होने वाला ही नहीं है। जितना लो उतना अधिक सुख इसका बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। निरंतर वृद्धिमान, बढ़ता ही रहता है इसका सुख, कभी कम होता ही नहीं। तो महाराज कह रहे राम नाम में ऐसा प्रभाव है कि जो बहुता सुख पावे, नाम का पराक्रम कि बहुत अधिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। और महाराज फरमा रहे हैं चेतन अजब बनायो देवड़, वहां की कड़ा पीछा। ये जो आपका देवड़ बनाया है, यानी आपका जो मंदिर बनाया है,
आपका मंदिर किसने बनाया? जिसमें आप रहते हो वो आपका मंदिर है। तन देवल, ये तन आपका देवल है, मंदिर है। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो महाराज फरमाने कि जो देवल बनाया है बड़ा अजब गजब का है, इसकी कॉपी, इसका डुप्लीकेट कोई आज दिन तक बना नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जैसा भगवान ने बनाया है ये शरीर, वैसा शरीर बनाने में अभी तक कामयाबी मिली नहीं। तो देखो परमात्मा की कितनी अद्भुत कला है, कितने कलाधारी। टेस्ट ट्यूब में बात करेंगे। हाँ, लेकिन वैसा टेस्ट ट्यूब में बनाना भी एक तरह से क्लोन की बात करें, क्लोन ऐसा जैसे परमात्मा ने बनाया वैसा का वैसा कहाँ बना पाते? इनकी सेम कॉपी टेस्ट ट्यूब में बनाया वही परमात्मा, वो भी परमात्मा ही बना रहे टेस्ट टेस्ट ट्यूब में वो थोड़ी बना दी होगी, बाहर किसी के बाहर कर रहे हैं वो काम। परमात्मा बनाया तो उसका बीज तो परमात्मा का है ना, बीज कहाँ से लाए? ये बना दिया मनुष्य तो ठीक है, मशीन से बना दिया हो तो ऐसा तो नहीं बना सकता। तो चेतन अजब बनायो देवल, देखो कैसा देवल बनाया, अद्भुत विलक्षण। मशीन से बनाते तो फिर जाने ही नहीं देते। हाँ, और सब चीजें अपनी जगह छोड़ रखी है। आंख की जगह आंख लगाई है, कान की जगह कान लगाया, नाक की जगह नाक लगाया, इधर उधर रख देते थे। एक की जगह एक ही लगाया, दूसरी जगह हाँ, नहीं लगाया। जहां जैसी जरूरत थी वैसा सब किया, आवश्यकता अनुसार। अरे एक को नहीं सबको किया। हाँ, सबको दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। कितना अद्भुत विलक्षण देवल बनाया, उसकी कला को तो देखो, कितने कलाधारी हो परमात्मा राम जी, जिन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण शरीर बनाया। चेतन अजब देवल बनायो, वहां की कला पिछाणो, उनकी पहचान करो जिन्होंने ये बनाया। आप किसकी पहचान करते हो? जिसको आपने बनाया, उसकी आप पहचानते हो। उसको तो पहचानते हो जिसको आपने बनाया। तो बहुत बढ़िया मिला के। लेकिन जिसने आपको बनाया उस पे ध्यान नहीं है ना, उसकी तरफ दृष्टि करो। उसकी कला को पहचानो, उसके प्रभुत्व को पहचानो कि वो परमात्मा का प्रभुत्व कैसा है, कैसे प्रभु की प्रभुता है। उसकी प्रभुता को अपने गट के भीतर अनुभव करना कि वो इतने अद्भुत है, विलक्षण है। जिन आधार रात दिन बोलो सो देवत सत जान। क्या कहते? देवता कौन से सच है? जिनके आधार से आप बोल रहे हो, वो देवता आपके भीतर नहीं रहे तो, निकल जाए तो, देवता निकल जाए तो, राम देवता निकल जाए अंदर जो विराजमान है, बोल रहे हैं जो आत्म चैतन के रूप में है, तो फिर कितने वायु देवता हो, कुछ नहीं कर सकते। वायु देवता तो मौजूद ही है, लेकिन राम देवता निकल गए तो फिर क्या करो? शरीर में वायु नहीं है क्या? वायु तो है, और बढ़ जाएगी, और खुल जाएगा। वायु तो है। वायु कहाँ गई? वायु तो वहीं की वहीं है, वायु तो भरी हुई है, लेकिन राम देवता निकल गए उसमें। तो फिर वायु क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। जब तक प्राण है तब तक ये श्वास ले सकता है, प्राण निकले फिर श्वास लेना भी। जैसे प्राण निकले, जल पानी सब, ऑक्सीजन सब मौजूद है वायुमंडल में, लेकिन वो ले नहीं पाएगा, लेने वाला नहीं है। भूल गया। तो महत्व किसका हुआ? वायु देवता का हुआ कि राम देवता का हुआ? ये बताओ। राम देवता आत्मा का ही। आपने वायु देवता का महत्व बता दिया। लेने वाला नहीं है तो भाई, लेने वाला नहीं है तो वायु देवता कितने बैठे रहो, क्या करेगा? वो तो 5 तत्व है जो मौजूद है सब, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व तो मौजूद है सब जगह। तो लेकिन आत्म चेतन के बिना शरीर तो 5 तत्व मिल गया, 5 तत्वों का बना हुआ ही है,
लेकिन वो आत्म चेतन उसमें से निकला तो 5 तत्व किस काम के? मिट्टी है, फिर किसी भी काम के नहीं। फिर 5 तत्वों को 5 तत्वों में मिला दिया जाता है, रखते नहीं है, फिर रख पाते भी नहीं है। तो कह रहे महाराज, जिन आधार रात दिन बोल, किसके आधार से बोल रहे हो आप? चेतन तत्व आपके अंदर मौजूद है, वो परमात्म तत्व का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जो आपके जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन वो जीव भाव में आएंगे, जीव बन गई, शिव से प्रकृति का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया। वो इसकी अज्ञान अवस्था की वजह से। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी गए, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु क्या वाज कर रहे हैं? आप अपने स्वरूप को पहचानो, अपने सच्चे स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप का बोध करो। ये शरीर आप नहीं, ये तो केवल आपको रहने के लिए कुछ समय के लिए मिला है, किराए का घर है ये, और इसे खाली करके जाना। आप मरने वाले नहीं, आप कभी मर सकते ही नहीं। मरता कौन है? शरीर, जो पहले से ही मरा वही मरता है। आप तो वैसे के वैसे ही रहते। जो वैसे के वैसे रहता है उसकी पहचान, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते और शरीर को ही अपना स्वरूप बताते हैं, अपने रूप को, अपने रंग को, अपने वर्ण को ही अपना वजूद बताते हैं कि मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। तो महाराज कह रहे हैं कि जिन आधार रात दिन बोलो सो देवत सच जाओ। ऐसे आत्मदेव को जो तनदेवल के बीच विराजमान है, उनको सतदेव मानो, उनको सतदेव जानो, उनकी पहचान हो जाएगी। तो बाहर के जितने भी चीजें हैं उनका महत्व आपकी बुद्धि के अंदर नहीं रह जाए। नहीं तो शरीर के सुख का रहेगा, न संसार के सुख का रहेगा, न इंद्रियों के सुख का रहेगा, न व्यक्तियों का रहेगा, न वस्तुओं का रहेगा। जो अभी मैं तो बुद्धि अपनी बनी हुई है सबके अंदर। क्यों है मैं तो बुद्धि? क्योंकि अपने को अपने स्वरूप का बोध नहीं, अपने को अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त नहीं। जिस समय स्वरूप का बोध हो जाए, स्वरूप का आनंद प्राप्त हो जाए, तो बाहर के सुख और दुख तो गौण हो जाए, क्षणिक हो जाएंगे, नाशवान हो जाएंगे, उसका महत्व रह नहीं जाएगा। और जो स्वरूप का आनंद है वो कभी खुटने वाला नहीं। आत्मा आपकी ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आपकी समता स्वरूप है, आत्मा आपकी आनंद स्वरूप है। इसे पहचान, ये आपका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, यानी आपका स्वभाव। आत्मा का स्वभाव शांति में रहने का है, समता में रहने का, आनंद में रहने का। आप चाहो तो भी 24 घंटे क्या गुस्से में रह सकते? नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। गुस्सा करना आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव तो शांत रहना, आनंद में रहना, समता में रहना। कोई गुस्सा आया भी तो किसी कर्मों के उदय से आया, किसी परिस्थिति वश आया, लेकिन वो आपका स्वभाव है।
कोई ऐसे कर्म उदय हुए जिसकी वजह से हुए। तो जब तक गुस्सा आ रहा है कर्मों के उदय से, तो अपन किसके अधीन है? कर्मों के अधीन। और जिस दिन स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन कर्मों की अधीनता भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि स्वरूप का आनंद जब आ रहा है, तो फिर संसार में कुछ चाहिए ही नहीं। और गुस्सा क्यों आता है? कि जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो रहा, जैसा मैंने कहा था वैसा किया नहीं, तो फिर कहना चाहना सब मिट जाएगा। तो ऐसे देवत को जो आपके भीतर ही विराजमान, और वो सच्चे देवत है, ऐसे देवत के दर्शन कर लो। और इनके दर्शन का समय कितना है? पट कब खुलते हैं, कब पट बंद होते हैं? बाहर तो पट खुलते हैं बंद होते हैं ना, लेकिन भीतर के पट एक बार खुल गए तो फिर बंद होते ही नहीं। ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 फोर क्या सांझ सदा। तो कह रहे 8 फोर के दर्शन होंगे, सांझ सवेरे के दर्शन नहीं है। केवल प्रातःकालीन वंदना कर ली, या संध्या वंदना कर ली, या मध्यान्ह वंदना कर ली, विकाल संध्या कर ली, उतना नहीं। 24 घंटे की सेवा पूजा आरती चलती रहेगी। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। अब तो भीतर में राम जी के दर्शन हो गए, वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो गए। रज मातर मूर्त कर्ण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं। थोड़ा सा भी आकार है, रूप है, रंग है, वर्ण है, इंद्रियों से दिखता है, वो सब माया होता है, ब्रह्म नहीं होता। परमात्मा इन चरम चक्षुओं से दिखते ही नहीं है, नकली चीज ही दिखती है इन आंखों से, असली चीज तो दिखाई नहीं देती है। और अपन नकली को ही असली मानकर समझ रहे हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। महाराज, जब तक असली परमात्मा के दर्शन आप नहीं करोगे, तब तक मोक्ष होने वाला। चेतन अजब बनायो देवल वहां की कड़ा पिछाण, जिन आधार रात दिन बोलो सो देवत सत जानो। दूरपंथ चलो अगम दिस भाई, हद उजड़ मत जाओ। क्या कह रहे हैं? अगम दिशा की तरफ चलो, जिसकी गम जानकारी सबको नहीं है, जिसकी गम जानकारी इंद्रियों से नहीं होती है, वो अगम देश, वो अगम दिशा है। जिसे आंखें देख पाने में समर्थ नहीं है, जिसे कान सुन पाने में समर्थ नहीं है, जिसे नाक सूंघ पाने में समर्थ नहीं है, जिसे मुंह बोल पाने में समर्थ नहीं है, जिसे हाथ पकड़ पाने में समर्थ नहीं है, ऐसे परमात्मा की पहचान करो। दूरपंथ चलो अगम दिस भाई, वो दूरपंथ, वो मेन दूरी है जहां आपको पहुंचना है, वो आपकी मेन मंजिल है, जहां पहुंचने के बाद आने की रीत नहीं। तो उस रास्ते को पकड़ो, उस मार्ग का अनुसरण करो, जिस मार्ग पर चलकर सभी संत सदगुरु केवली भगवंत अगम देश को प्राप्त हुए। उसी मार्ग पर अपने को चलना है। हद उजड़ मत जाओ। कह रहे महाराज, हद और बेहद तक के अनेक रास्ते हैं, वो पगडंडी के रास्ते हैं। उन पगडंडियों के रास्ते पर चलोगे तो दिशा भ्रमित हो जाओगे, और इस 84 के वन के अंदर भटकते रहोगे, खो जाओगे। आपको आपकी मंजिल, आपको आपका निजगर मिलेगा ही नहीं।
प्राप्ति नहीं होगा। तो चलना किस रास्ते पे? 4 लेन पे, सीधा सीधा रास्ता चल रहा है जो संतों ने बनाया अपने लिए, और संत स्वयं चलकर उस देश की प्राप्ति की है। सीधा रास्ता बना हुआ है, रेडी है, तैयार है, बस अब आपको चलने की देर है। चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिभान हो तो उजिया, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। ये दुर्पंथ चलो अगम देश भाई, ये अगम देश की तरफ चलने की कह रहे हैं महाराज। हद उजड़ मत जाओ, हद और बेहद तक के ज्ञान में, माया और ब्रह्म तक के ज्ञान में, कुल के ज्ञान में मत उलझे रहो। इसको लांघो, बाहर निकलो यहां से। इसमें तो उलझे हुए, फंसे हुए अनंत युग बीत गए, अनंत बार जन्म धारण कर लिए। इसके फेरे में तो कितने समय से घूम रहे हैं। 3 लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। बंधे ही हुए हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे। मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हद और बेहद को लांघकर अगम में चले गए। समझा रहे महाराज। और आंबा काट दूर कर मूर्ख, घर बावड़ क्यों बाव। आपके घर में आम का वृक्ष लगा हुआ, जिसके मीठे मीठे आम उतर रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं, लगा हुआ। बोले कि यार ये बहुत, यहाँ इन्हें बहुत जगह घेर रखी है आम के वृक्ष, हटाओ इसको, काटो और एक बम्बुड़ लगा दो छोटा सा। महाराज कह रहे ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आम मीठे खाने हैं या बम्बुल के कांटे का दुख देखने? निज घर जाओगे तो वहां आनंद ही आनंद है, मीठे मीठे आम ही आम। यहाँ संसार के अंदर रहोगे तो बम्बुल के समान कांटे ही कांटे चुभने वाले, दुख के कांटे। इस संसार में 3 लोकों में चुभने ही वाले हैं। तो आम तो आपके लिए संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने हाजिर कर रखे हैं। इसे तो आप नहीं खा रहे हो, इसे तो आप नहीं पा रहे। चाहते हो कि संसार के सुख दुख के बम्बुड़ हमें मिल जाए। महाराज कह रहे बम्बुड़ तो चुभेंगे ही कांटे। आम के अंदर कांटे होते हैं क्या? आम के अंदर तो रस ही रस होता है, मिठास ही मिठास होती है। और बम्बुल में मिठास होती है, कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे ही महाराज कह रहे संसार है, संसार के रास्ते हैं, पगडंडी के रास्ते हैं। 3 लोकों में सुख प्राप्ति के उपाय बम्बुल की तरह, और चौथे लोक का आनंद आम की तरह। दृष्टांत देकर समझाया। हालांकि वो आम से कहीं अधिक है, लेकिन कंपैरिजन संसार की भाषा में कैसे करें, कैसे समझाएं? तो इसलिए दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे इस बात को। और कह रहे ने अंचर वो नाम जगाओ सो साहेब को होई। ऐसे नाम को अपने गट के भीतर जागृत करो जो साहेब का नाम, परमात्मा का नाम है, वास्तविक नाम। हालांकि सभी नाम साहेब के ही हैं, परमात्मा के ही हैं, 52 अक्षरों में आने वाले। लेकिन नए अक्षर जो है वो विशेष, वो 52 अक्षरों में आता नहीं। 52 बारे का नाम। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर
आवे नहीं। रूप देख देखण के माया, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। वो नाम जागृत होगा जिसे निज नाम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, नियंचर कहते हैं, जो अक्षरातीत, वर्णातीत, जो दुनियात्मक शब्द है। उस नाम को जागृत करने की कह रहे हैं। नियंचर वो नाम जगाओ। ये संतों के, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से जागृत होता। संतों से भेद मिलता है ज्ञान का, तब ऐसा नियंचर जागृत होता। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन मारे। हे राजा उल्ला माय उलझ मत रही, सत शब्द की सोजी करे। सत शब्द की सोजी करे। सत शब्द के बिना उल्ले अनेक ज्ञान है, उसमें उलझ कर मत रह जाना। ने अंचर वो नाम जगाओ। सो साहेब को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, राम जी को प्राप्त करना है, तो उन्हीं का ही नाम चाहिए। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। उस नयनचर को संत सदगुरु केवली भगवंत कह रहे हैं कि हमको परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने देकर भेजा है। किस लिए भेजा? कि इस खांडे से आत्म सुंदरियों को पढ़ना के लिए आओ। ये साहेब का नाम है, ब्रह्म का नाम नहीं। ये सत्स्वरूप का नाम है। ब्रह्म का नाम राम है और सत्स्वरूप का नाम नयनचर। इससे जो पढ़नेगी आत्म सुंदरियां, वो सब परमात्मा के देश में सेज रमेगी, केल करेगी, आनंद मनाएगी। नेंचर वो नाम जगाओ, सो साहेब को होई, और नाम सभी माया का जासु मोख न हो। इस नेंचर के अलावा जितने भी नाम 52 अक्षरों में बोलने में आते हैं, जो मुख से बोलने में आ रहे हैं, इंद्रिय, मुख इंद्रिय, इससे बोलने में जो आ रहा है, वो सब माया है। वो सब नाम माया के। नेंचर मुख से बोलने में नहीं आता, दुनियात्मक शब्द है, उसकी धुनी है केवल। जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सुनती है, जो कानों की ध्वनि भी नहीं है, कान को बंद कर लो फिर भी वो ध्वनि सुनाई देगी। तो ऐसा ये नाम है। और नाम सभी माया का, इसके बिना जितने भी नाम है वो सब माया के हैं। जासु मोख नो, वो नाम को भले कितनी ही जन्म से अपन रटे या कितने ही जन्म तक रटते रहे, फिर भी महाराज फरमा रहे मोक्ष होने वाला। उनका जो निर्दिष्ट फल है वो प्राप्त हो जाएगा। फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। गर्भ तो इससे ही छूटेगा, नियंचर से ही छूटेगा। तो महाराज कह रहे उस नाम को जागृत कर लो, भेद प्राप्त करके संतों के ज्ञान से, और वो नाम जाग गया तो अपना काम बन गया। जागियो नाम कंतर हरियो, जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आस। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सुन, मिनखा दे बिन और दहे, यूं हंस धरे नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने
केवली भगवंताने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम